देयर, और मैं कर रहा ऐसे करके हैं। ओ भाई इतनी इंग्लिश फुल एकदम। ओ भाई मेरे सारे दोस्त सारे भाई टॉपर टॉपर एकदम। वहां पे क्या होता है ना, क्रीम आती है इंडिया की जिसके मतलब 95% से ऊपर ऊपर नंबर होते हैं। मेरे भी आए थे यूपी बोर्ड में 92, ठीक है, तो मैं भी उनमें से ही एक था। पर वहां जाके थोड़ा खराब हो गया था भाई। तो वहां पे गया मैं अपनी लैब में, पहले दिन मैंने लैब देखी, क्योंकि अपने स्कूल में जहां पर 235 रुपए वाली थी वो तो लैब में क्या ही होगा, कांच की गिलास होती थी, H2SO4 लिखा रहता था, हम ऐसे उठाते थे, ठीक है, ऐसे उठाते थे, और भाई थोड़ा सा H2SO4 से हमने कुल्ला कर लिया। ऐसे कुल्ला करते थे भाई हम। अब हमें पता नहीं भाई केमिकल इतने खतरनाक होते हैं। भाई पहले ही जब मैं ड्यू की लैब में गया ना, वहां पे लैब होती थी 7 में से 6 दिन लगातार, लैब ही लैब, लैब ही लैब, लैब ही लैब। ओ भाई मैं जब लैब में गया, हमारे यहां से क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं कि इसको क्या कहते हैं, क्या मुझे चाहिए। तो हर एक बच्चे को उनके अपैरेटस उनके नाम पे चढ़ाए जा रहे थे और उनको दिए जा रहे थे। और एक क्या बोलते हैं अलमीरा होती है हमारी, जिसमें हमें अपना सामान रखना होता था, वो परमानेंट मिल जाती थी हमें। तो वो इशू हो रही थी भाई। अब भाई हमारे यहां पे तो बोलते हैं परख न लिखा केस न लिखा, ठीक है, या थोड़ा बहुत बोल दिया कि भाई ये गोल पेंदी का फ्लास्क और ये लंबी लंबी नली का फ्लास्क। अब वहां पे भाई सारे के अंग्रेजी मीडियम, वो कह रहे हैं गिव मी द टोंग, 1 ब्यूरेट एंड 1 कैपिलरी, नो नो 5 कैपिलरीज, 1 बॉइलिंग ट्यूब, दिस टेस्ट ट्यूब। और मैं ऐसे कर रहा हूं भाई, ये क्या चल रहा भाई। आखिर में आके मेरे को समझ नहीं आया बोलना क्या है। भाई लैब इंचार्ज ने पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा जी दे दो यही जो चिमटे फूकनी से लेके जा रहे हैं, ये जो लेके जा रहे हैं यही दे दो। भाई वो इतनी तेज हंसा कि भाई साहब तू कहां से आया है, तू कहां युगांडा से यहां पे आ गया। भाई बहुत बेइज्जती हुई पहले साल। लगे रहे लगे रहे लगे रहे रगड़े रहे। मतलब हम अपने इलाके के टॉपर, मैथमेटिक्स मतलब ऐसा कि एक क्वेश्चन को 3 तरीके से कर देते हो। यहां पर फील आया कि हम तो बिल्कुल खत्म है, हमसे तो ऊपर ऊपर बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर थोड़ा सा समय में परिवर्तन और जिद और एटीट्यूड मेंटेन करा। भाई हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, फिर हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो, मतलब आईआईटी का एक एंट्रेंस होता है आईआईटी जैम, उसका भाई पेपर हो गया क्लियर। अब शुरुआत देखो कहां से हुई थी, लेकिन जिद जो है कहां 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 लेकर जाती है। तो मैंने ना अपनी लाइफ से अपने जो दूसरे हिंदी मीडियम के लोग देखे हैं वो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखे हैं, थोड़ा लेट मिलती है सफलता लेकिन मिल जाती है, बस लगे रहना होता है। ठीक है, तो आप लोग भी एकदम बेहतरीन तरीके से, अपने ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। कोई बात नहीं, इस बार 500 नंबर तक पहुंचेंगे, इस बार 550 तक पहुंचेंगे। लेकिन भाई ये मत सोचना कभी भी कि अब हमने 12वीं में हमारा पहला ही साल था, अब मेहनत नहीं करेंगे, अगले साल जाके मेहनत करेंगे। मैं तो ड्रॉप लूंगा तब जाके मेहनत करूंगा। आदमी को प्रेजेंट टाइम में जीना चाहिए, जिस टाइम सामने हो उसी टाइम मेहनत। नहीं होगा तो अलग बात, लेकिन पहली बार में ही पूरी हिट मारना है। कोशिश करनी है कि मैं कितना इस अनजान पने में पहुंच सकता हूं 650 के पास। और फिर जब तुम 650 के पास पहुंचोगे, फिर काम रहेगा उन चीजों पर काम करना जो तुम्हारी कमियां हैं, जो तुम्हें वरदान में मिली है, मतलब तुम्हें जीवन से कह लो या धरती पे आने से मिली है कि तुम हिंदी मीडियम के हो। फिर उन कमियों को दूर करना है, और फिर आपसे बेहतर कोई डॉक्टर बन जाए तो बता देना, ठीक है, बेहतरीन डॉक्टर बनोगे। क्योंकि तुमने एक चीज देखी होगी भाई, अपनी भाषा में अगर कोई डॉक्टर बन जाए ना, तो हमारे भारत में अधिकतर मरीज क्या होते हैं, अजी वो बुखार चढ़ गया था जी, यो यहां पे दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा है जी, हार्ट अटैक सा आ गया था, देख लेते है ना, वो पिस्टन सी लगनी है, स्टंट वगैरह लगने हैं। तो इस भाषा में समझते हैं और इसी भाषा में डॉक्टर को समझाना चाहिए। अब मान लो कोई डॉक्टर आया और कोई पेशेंट के सामने बैठा, पेशेंट बेचारा गरीब, ठीक है, और थोड़ा कम अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी तो कितने ही बोलते हैं अपने नॉर्थ में, और वो कह रहा है कि यू हैव द डिसीज, मतलब मेरे को भी नहीं पता कौन सा लैंग्वेज होगी, कि निमोनिया फिमोनिया चुमोनिया। अब वो बेचारे को क्या समझ में आएगा, क्या इसने निमोनिया चुमोनिया क्या क्या बोल दिया इसने। सीधी सीधी बात नहीं करते। तो आप उनमें से हो जिनके होने से बहुत सारी दुनिया को लाभ होगा, ठीक है।
बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। तुम कम से कम इस ग्राउंड में जी तो रहे हो ना, तुम उन लोगों के बीच में हो तो ना, कि भाई तुम्हें पता है कि हमारे जैसे, हमारे मम्मी पापा को इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो हमारे जैसे लोग भी तो पेशेंट बन सकते हैं। तो फिर हमारे हमको कौन समझाएगा? हमें तो ऐसे ही काट दिया जाता है, चल उस वाले वार्डन में जा, चल वहां पे भाग के जा, पैसे जमा करो, ये करो वो करो। तो तुम लोगों को अच्छा करना है भाई, ग्राउंड से उठना है, हमेशा यह सोचना है कि तुम कहां से उठकर जा रहे हो और फाइट मारनी है टिल द एंड। जैसे अभी तुम देखोगे हमारे पीडब्ल्यू में 2 सेक्शन है, एक पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम, एक पीडब्ल्यू इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे बालक हैं, वहां से बहुत रैंक आती है, और हिंदी मीडियम में बालक भी कम है और रैंक भी कम आती है। लेकिन लगे पड़े हम भी कि भाई भगवान करके इनमें से रैंक निकाल दें, और जिस दिन यहां से रैंक निकलनी चालू हो गई, ठीक है, जिस दिन हिंदी मीडियम वाले बालक ने रैंक निकालनी चालू कर दी, कहानी ऐसे हो जाएगी भाई साहब, पूरे भारत की पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो अगर कुछ करना है तो पूरे सिस्टम को हिला दो बस। तुम इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम में और अंग्रेजी मीडियम वालों में कोई फर्क ना कर सके। हैंग हो गया बोर्ड भी भाई साहब। चलिए भाई, जिम वाली बात फिर बताएंगे, चुप कर, पढ़ाई पे ध्यान दो। नीट 2019 ब्रोंज स्टेट